Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं कोटा में पढ़ाता हूं वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुकू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूं, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूं क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रांग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। चलिए बेटे, शुरू करते हैं आज का सेशन, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, तो ड्यू टू अ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज B। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा?
चलो बच्चों जल्दी से बता दो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूं, 1 मिनट आपको देता हूं। ठीक है, लगे हाथों में आपको बता दूं मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। सिंपल सी बात ये होती है, कोई भी लूप हो, ठीक है, कोई भी अजीब सा भी कैसा भी लूप होगा, तो लूप के अंदर अगर करंट आई जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज गिवन बाय m इक्वल टू आई एन ए। ठीक है, m वेक्टर होता है एरिया, आई एन ए वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर आई एन ए वेक्टर के बराबर होता है, m इक्वल टू आई एन ए। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा, मीना। ठीक है, और मीना याद रखना, तो मीना तो याद रह ही जाएगा। इक्वल टू का घुसेड़ना है, इस बात का ध्यान रखना, m इक्वल टू आई एन ए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि mi इक्वल टू एन ए हो जाए। ठीक है, मिशन इंपॉसिबल इक्वल टू नॉट अवेलेबल, ये काम मत करना। ठीक है, तो m इक्वल टू आई एन ए आपको लिखना है। ठीक है, जैसे ही आपने इस चीज को लिखा m इक्वल टू आई एन ए, अब क्या करोगे, सिंपल सी बात यहां पर ये आ जाती है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालो और आंसर निकाल लो। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे आंसर क्या आ रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया बच्चों, बताओ भाई क्या आया, देखें जरा बच्चों के क्या आंसर आए। अदनान ने आंसर बता दे दिया है कैलकाटा, और हेलो रुद्र कैसे हो बेटा, हाय रिया एंड भवानी एंड भरत, हेलो सयाली। चलिए, भवानी का आंसर बॉम्बे आ गया है, रेक्स ने दांत दिखा दिए हैं। चलो भाई आंसर्स क्या आ रहे हैं, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, बी फॉर बेस्ट डॉक्टर, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। देख लेते हैं कैसे आया ये आंसर। तो देखो भाई कैसे आया, सिंपल सी बात यहां पर ये है कि ड्यू टू अ फ्लो ऑफ करंट ना सर्कुलर लूप दे रखा है, अगर उसमें आई करंट जा रहा है तो जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियस इसका आर दे रखा है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय मैग्नेटिक मोमेंट इज मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r की वैल्यू b बता रखी है। ठीक है, तो यहां से मुझे करंट की वैल्यू मिल गई, करंट की वैल्यू आ गई 2br बाय म्यू नॉट, करंट की वैल्यू आ गई 2br बाय म्यू नॉट, ये आ गया करंट। अब जैसे ही करंट निकल के आया, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई एन ए। आई क्या है, आई ये रहा 2br बाय म्यू नॉट आई, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही हैं, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे बस यहां से आंसर आ जाएगा, तो क्या आएगा 2b पाई आर क्यूब बाई म्यू नॉट, तो 2b पाई आर क्यूब बाई म्यू नॉट, यानी कि बॉम्बे हो जाएगा सही जवाब। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया है। ठीक है, चलो हिमांशु इधर इधर बेटा इधर ध्यान देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A circular loop has a radius of 5 centimeters and it is carrying a current of 0.1 एम्पियर। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड दे सकता हूं, वो भी इसलिए क्योंकि हल्की सी कैलकुलेशन है, अदरवाइज तो 15 सेकंड का सवाल है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। ठीक है, आप मान के चलिए बच्चों 45 में से एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं। फॉर्मूला बताए, बस वैल्यू डालो, आंसर निकल जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ जाएं। बताओ भाई, अच्छा बताओ, आज तक बताओ। नमस्कार भरत, आंसू को टपका रहे हो तुम। चलिए, हेलो बिट्टू चौबे, कैसन हो भैया। हाँ जी चौबे जी, आंसर बताओ इसका। हाँ, रिया ने बताया कैलकाटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। कल्याणी का आंसर आ गया है दिल्ली, भवानी का दिल्ली, डी फॉर धांसू डॉक्टर, रिया का कैलकाटा, शुभम पांडे कैलकाटा, विशाल कैलकाटा, सोनू कैलकाटा। क्या बात है, बहुत सारे कैलकाटा और एक है दिल्ली। अब देखते हैं कैलकाटा वालों का कटा कि नहीं कटा, मतलब आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, मार्क्स कटे, क्या आंसर सही आ गया, देख लेते हैं। तो एनीवे, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या आपने उसको मीटर में कन्वर्ट किया था, पहली गलती जो होती है वो ये है। अब सर्कुलर लूप दे रखा है, रेडियस आई है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है आई एन ए, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है क्योंकि एक ही लूप है। करंट की वैल्यू दे रखी है 0.1, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, और एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर हो जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये क्या आ जाएगा 0.1 इंटू
पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.00001 मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है। या थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा 0. एक काम ही करते हैं, इसको हम लिखते हैं 25 अपॉन 1 2 3 4, इनफैक्ट इसको भी हटाओ तो एक और 0, ठीक है। तो ये आ गया 25 पाई इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ऑप्शन में सॉल्व ही कर रखा है, सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू डालेंगे 3.14, तो जब आंसर आएगा वो आएगा दिल्ली 3.14 इंटू 2.5। समझ में आ गई वाली बात बच्चे सबको, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल डी फॉर धांसू डॉक्टर इज द करेक्ट आंसर। हाँ सोनी, तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप इस सेशन को ऐसे मान के चलो कि आपके फॉर्मूले रिवीजन का ही सेशन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर्स, ठीक है। तो ये सर्कल हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन स्वयं साक्षात बहुत जोर जोर से भाग रहे हैं, मान लो इधर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। और क्या बता रखा है उनके बारे में, एट अ फ्रीक्वेंसी जो है वो दे रखी है 6.8 इंटू 10⁻15 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एक्चुअली बोला फ्रीक्वेंसी हुआ है पर दे ओमेगा रखी है, ठीक है। तो अगर ओमेगा दे रखी है तो ये हो गया ओमेगा, और ओमेगा आ गई है, रेडियस मिल गया है तो वेलोसिटी भी मिली जाएगी। इक्विवेलेंट करंट पूछा है बस, इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब ऑन एन एवरेज करंट अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कितना आएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड, जल्दी से मुझे बताओ थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या आ रहा है। चलो भाई जल्दी से बता दो, फटाफट बताना। ठीक है, बताओ 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 आंसर बताओ। जितेंद्र ने आंसर दे दिया है आगरा। हाँ सौरभ आंसर क्या आ रहा है बेटा, हिमांशु, सौरभ, चलो डोरेमोन का आंसर आगरा, बाहुबली का आंसर बॉम्बे था। चलिए देख लेते हैं, आगे देखें। चलो हिमांशु का भी आंसर आगरा आ गया, और रामराज का आंसर भी आगरा। चलिए, तो एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है वो कलकत्ता है। अब वो कलकत्ता कैसे आ गया, अरे सर कलकत्ता कैसे आ गया, देखो सिंपल सी बात है, आप तो ऐसे मानो कि मैंने यहां पे एक चौकीदार बैठा दिया, ठीक है, और ये मान लो जब ये एक बार कंप्लीट, एक सर्कल कंप्लीट हो गया तो उस केस में इस चौकीदार के थ्रू एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो चार्ज फ्लोन था, करंट को हम लोग कह सकते हैं टोटल चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। अगर एक बार ये करंट घूम के आया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के यहां तक पहुंच गया, एक साइकिल में जो चार्ज गुजरा यहां से वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो यहां पे नीचे आ जाएगा 2 पाई और ओमेगा हो जाएगा ऊपर, ओमेगा की वैल्यू आ गई 6.8 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एवरेज करंट, बस उसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट शायद आप कर सकते हो, कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा कैलकाटा। तो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बेटा सबके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो एक्चुअली नीट में आने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जगह कोई उल्टे पुल्टे कामों में लगे हुए हो तो मतलब बहुत ही दुख है मुझे इस बात का, लेकिन इसका मतलब आप अपना बहुत सारा टाइम और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हेलो शहबाज, फिर लेट हो गए यार तुम, 6 घंटे वाली क्लास में भी लेट आए थे तुम, ऐसे मत क्या करो यार। चलिए, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। इफ नंबर ऑफ टर्न, एरिया एंड करंट थ्रू द कॉइल इज गिवन बाय एन, ए एंड आई रिस्पेक्टिवली, देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स एन दे रखे हैं, करंट आई दे रखा है, और एरिया ए दे रखा है। तो ये तो सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। 15 सेकंड मिलेंगे भाई आंसर देने के लिए, जल्दी से आंसर दे डालो। 15 सेकंड में देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है।
ये 15 सेकंड शुरू हो गए आपके, जल्दी से बताओ बच्चों आंसर। बिल्कुल, फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल, भवानी ने दे दिया है आगरा, और परी का आ गया आगरा, शिवानी आगरा, डॉक्टर आईडीएस आगरा, बहुत बढ़िया। बाबूवली, बाहुबली क्या कर रहे हो? बाबूवली कलकत्ता बता रहे, बाकी सारी दुनिया आगरा एक तरफ, ये बाहुबली एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ। चलिए एनीवेज, आंसर जो है डेमोक्रेसी का जमाना है, तो मुझे तो भाई वहीं जाना पड़ेगा जहां बाकी सारी दुनिया जा रही है, तो आंसर एक्चुअली आगरा है। इनफैक्ट सीधी सी बात है, अभी बताया था मैंने, M=INA होता है, ठीक है। अगर आपको मीना नाम अच्छा लगता हो तो आप उसको याद रख सकते हो, M=INA, मीना मीना मीना, इना मीना डीका, डीका डीका डका, ठीक है। इना मीना डीका डीका, डेडा डामा डीका, माखाना का माखाना का, चिका मिका रोला डीका, ये क्या बोल दिया मैंने, सॉरी। मीना, ऐसी उठपटांग हरकतें करने से क्या फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मीना याद रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मीना होता है। MI=NA मत बोलना, M=INA बोलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड अ प्रोटॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम एंड प्रोड्यूसेस 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर किस चीज की यूनिट है? जल्दी से बताओ, वेबर पर मीटर स्क्वायर किस चीज की यूनिट है? वैसे लिखा हुआ है आगे, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बहुत ही खूबसूरत सवाल। चलो बच्चों बता दो फटाफट से इसका। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड अ प्रोटॉन, ठीक है। 1 मिनट टाइम दे दूं मैं आपको, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसलिए 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, वैसे इतना आसान सवाल है भी नहीं, लेकिन देखते हैं कितने लोग इस सवाल को सही से इसका जवाब दे पाते हैं। बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पे, अच्छा शुभम डॉक्टर क्वीन को कहां ले जा रहे हो तुम? हेलो नाजिरा, चलिए हिमांशु की क्लास में मीना है, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पब्लिक क्या दे रही है? कैलकाटा, बहुत बढ़िया। कैलकाटा, कैलकाटा। आकांक्षा का आंसर कैलकाटा, मैत्री का आंसर कैलकाटा, हिमांशु कैलकाटा, पूजा कैलकाटा, चलो सब कलकत्ता जाएंगे। मिलन का भी आंसर आ गया कैलकाटा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। समय आपका जो है वो समाप्त होने जा रहा है, बज गया घंटा। खैर, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड अ प्रोटॉन, तो ये रहा प्रोटॉन, उसके चारों तरफ घूम रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम, रेडियस दे रखा है आपको 1 एंगस्ट्रॉम, और मैग्नेटिक फील्ड जो वो जनरेट कर रहा है वो भी आपको दे रखी है सेंटर पे, ठीक है। अच्छा जल्दी से बच्चा, पहले जरा मुझे चैट में लिख के बताओ बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट? चलो पहले ये बताओ, डायरेक्शन का आइडिया लगवाएं थोड़ा सा तुमसे। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी? अंदर होगी या बाहर होगी? चलो दो ही ऑप्शन है, अंदर या बाहर, जल्दी बताओ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किधर होगी? अंदर होगी, बाहर होगी? चलो भरत ने बताया बाहर होगी, और कौन बता रहा है भाई? प्लस के क्या मतलब बाहर, माइनस के क्या अंदर? हाँ जी, ऊपर कैसे हो सकती है? मैत्री, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो उसकी वजह से सेंटर पे कहीं कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर होगी या बाहर होगी? बिल्कुल सही बात है, बाहर 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 बाहर, आउट बाहर बाहर, जीरो, बाहर बाहर बाहर, जीरो, आउट, इनसर, इनर इनर। अच्छा एनीवेज, आंसर इज एक्चुअली अंदर, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज अंदर। इलेक्ट्रॉन है, अरे नेगेटिवली चार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं समझ में आई क्या मेरे प्यारे बच्चों को? इलेक्ट्रॉन जब ऐसे गोल गोल घूमता है तो करंट तो इस डायरेक्शन में आएगा, तो करंट अगर ऐसे घूम रहा है तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, उंगलियां घुमाएंगे, अगर करंट के डायरेक्शन में तो अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगी। इनर इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल डॉक्टर आईडीएस एंड मैत्री, ठीक है। प्रशांत, हाँ अब लोगों ने इनर इनर बोलना शुरू किया है, अभी एकदम से मतलब उछल उछल बाहर बाहर, अरे बाहर थोड़ी आएगा ये अंदर जाएगा इस केस में। समझ में आ गए सबके? तो आंसर यहां पे अंदर की तरफ आएगा। चलो खैर वो तो डायरेक्शन हो गया। बात है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड दे रखा है 16 टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज सेम एज टेस्ला। आजकल काफी ट्रेंडिंग नाम है ना टेस्ला,
चलो देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे? देखो सिंपल सी बात है, चार्ज दे रखा है ई, ठीक है, अगर चार्ज है ई को डिवाइड किया 2 पाई बाय ओमेगा से, तो ये तो आ गया एवरेज करंट जो जा रहा है, और सेंटर पे फील होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इस चीज की वैल्यू बी दे रखी है। अब यहां पे आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता ही है, सारी की सारी वैल्यू उठा के डालते जाते हैं। ये समझ में आया कैसे आया? चार्ज अपॉन टाइम टेकन, एक साइकिल का टाइम कितना लगेगा? 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होगी? वो होगी चार्ज अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और टाइम टेकन क्या होता है? 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो वो हो जाएगा क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। ये आया करंट, और जैसे ये करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज गिवन बाय म्यू नॉट आई बाय 2r फॉर अ सर्कल। तो म्यू नॉट वो रहा, आई वहां से उठा के लाए, आई डाला, चार्ज की वैल्यू ई है, ओमेगा बाय 2 पाई अपॉन 2r, ये वाला 2r इक्वल टू बी। अब यहां पे आपको सब दे रखा है, क्या चाहिए बोलो? ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को तो 10⁻⁻7 लिख ही देते हैं। रेडियस दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻10 और आ गया यहाँ पे। चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻19। ओमेगा पूछा है, बाकी हो गया इक्वल टू व्हाट 16। बस बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो है, जहां तक मुझे नजर आ रहा है, सब लंबा चौड़ा सब कट ही जाएगा। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात है, पाई नहीं आएगा यहाँ पर कहीं पे भी। ऑप्शंस में यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, इसका मतलब यही आंसर होगा, इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। एंड द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। बिल्कुल सही बात है भवानी एंड त्रिवेदी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया सबके, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ये मुझे ऐसा लग रहा है रिपीट हो गया। करंट इज फ्लोइंग इन अ कॉइल ऑफ एरिया ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन, मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, अरे ये तो याद हो ही गया होगा, मीना। क्वेश्चन नंबर 6 इज आगरा अगेन। ये वाला सवाल अभी हमने देखा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला बताइए। सर्कुलर लूप हैज अ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इज करंट इज 0.1 एम्पियर, द मैग्नेटिक मोमेंट इज, कितना आएगा इसका आंसर? तो अगर आपको सर्कुलर लूप दे रखा है, ठीक है, अ सर्कुलर लूप हैज अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। यार ये भी कुछ देखा देखा सवाल लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले आया था क्या? कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं क्या? इसका भी आंसर दिल्ली ही आया था। हाँ नहीं ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था। वैसे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? INA। करंट की वैल्यू दे रखी है आपको 0.1 एम्पियर, 0.1, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, एरिया हो जाएगा पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। और उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा दिल्ली, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8। चलो जल्दी से बताओ, बताइए जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ। डाइपोल मोमेंट किस चीज से इंडिपेंडेंट होता है, ये सवाल है आपसे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, और समय आपको मिलेगा बहुत थोड़ा सा, 30 सेकेंड्स। वैसे 30 सेकंड ज्यादा ही है, पर मुझे पर फिर भी चलो ले लो, तुम भी क्या याद करोगे, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रिया ने बता दिया है, दिल्ली सेमीकंडक्टर का लेक्चर 7। सूरज, अच्छा पब्लिक आगे भी दिल्ली के लिए 1 मिनट। सूरज आप कौन से लेक्चर की बात कर रहे हो? लेक्चर का नाम है क्या? ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहे हो क्या? अगर आप ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हो तो ट्रांजिस्टर का लेक्चर एक्चुअली इनिशियली थोड़ा सा आधा ही अपलोड हो पाया था, तो फिर बाद में दोबारा से पूरा अपलोड हुआ है, ठीक है। और एक काम करना, अगर आपको कुछ भी ना मिले तो आप tinyurl.com/anu sir यूट्यूब पे चले जाना। ये वाला लिंक जो है वो टाइप कर देना, वहां पे मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं उन सब के लिंक आपको वहां पे पूरी प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। SHM की ये सेमीकंडक्टर्स की भी मैं अभी सेशन के बाद चेक कर लूंगा। अगर वैसे तो बनी हुई है, लेकिन अगर मान लो आखिरी लेक्चर अपलोडेड नहीं होगा तो मैं उसको वहां पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी,
तो डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो भैया डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तो अभी हमने देखा था। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ही हो गया वो, ठीक है, करंट के केस में। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया INA। वैसे डाइपोल मोमेंट यूजुअली जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे करंट की बात हो रही है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो किस चीज पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, एन पे करता है, ए पे करता है। तो करंट पे डिपेंड करता है, एन पे करता है और ए पे करता है। तो जिन पे डिपेंड करता है वो आंसर नहीं है। उन्होंने पूछा है इंडिपेंडेंट किससे है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, एंड दिल्ली इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। चलिए फिर आया क्वेश्चन नंबर 9, नवा सवाल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रेक्टेंगुलर लूप इज। चलिए सिर्फ सवाल पढ़ना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 30 सेकेंड्स में मेरे ख्याल से आप इसको आंसर कर सकते हैं, बायो जैसी बात हो जाएगी ये, ठीक है। तो आंसर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, कुछ कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। तो जल्दी से मुझे बताइए 30 सेकेंड्स के अंदर कि 9th क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या आ रहा है। चलो बता दो बच्चों फटाफट। एट्थ में आगरा नहीं है बेटा, 8th में दिल्ली है आंसर। डॉक्टर IRS ही था ना, IDS सॉरी। हाँ भाई 5 सेकेंड, 4 3 2 1 उड़ गया। चलो भाई बताओ क्या आंसर आया आपका, देखे जरा बच्चों ने क्या आंसर दिया 9th क्वेश्चन का। चलो अच्छा मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं आपके लिए पूरा, जैसे मैं अभी रोटेशन का, हमने पिछले सैटरडे को रोटेशन के लिए एक लंबी चौड़ी कार्यक्रम किया था, बहुत जल्दी मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए ऐसे ही एक फ्लूइड्स की क्लास, कंप्लीट फ्लूइड्स, ठीक है। वो चाहे 3 घंटे लगे चाहे 4 घंटे लगे, 1 शॉट फ्लूइड्स की क्लास बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है, ठीक है। चलो तो मतलब अक्सर मैं देखता हूँ कि फ्लूइड्स को लेके, या फिर उसके बाद एक SHM की भी है, मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो बच्चों ने मुझसे अक्सर कहे हैं कि सर इन टॉपिक्स हमको दिक्कत आती है, तो वो टॉपिक्स मैं आपके लिए स्पेशली जल्दी जल्दी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लगा तो हार्ट दिखाओ, थोड़े प्यार दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नेटिक, और आपको अगर और कोई टॉपिक्स भी चाहिए हो जिसका आपको लगता है कि नहीं सर ये वाले टॉपिक का कोई 1 शॉट बना दो, तो या कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है दिल्ली, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, ये रहा भैया रेक्टेंगुलर लूप, एक मिनट, हाँ ये रहा रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है INA। करंट अगर इस तरीके से घूम रहा है तो जल्दी से मुझे बता सकते हो, अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाते हैं तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर भी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही आता है, तो अंदर की तरफ आ जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन लूप, नहीं गलत बात है ये तो, ठीक है, क्योंकि करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये बात भी गलत है। पैरेलल टू प्लेन ऑफ लूप, एक मिनट, प्लेन ऑफ लूप ये वाला है, मैग्नेटिक मोमेंट अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पैरेलल वाली बात भी गलत हो जाएगी। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप एंड प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लूप, ये वाली बात हो जाएगी बिल्कुल। तो 9th का आंसर हो जाएगा बच्चों दिल्ली। समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, फिर आया क्वेश्चन नंबर 10, शुभम बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं शुभम इसका आंसर दे पाते हैं क्या। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ये सर्कुलर कॉइल, उसमें कुछ करंट जा रहा है मान लो इस तरीके से, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो, किधर, क्या पहले तो किधर होगा, क्या होगा, किधर होगा ये बता सकते हो क्या। अगर ये ऐसे घूम रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो वेक्टर है दैट इज गिवन बाय INA वेक्टर, ठीक है, और एरिया वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड रूल फॉलोइंग द करंट। करंट के डायरेक्शन में घुमाओ उंगलियां तो अंगूठा बताएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और वही मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वही है जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर इन द कॉइल। तो अब यहां पे क्या कह सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर की। तो एक मिनट, एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर बोल सकता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा IN, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ वायर एक्चुअली आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर अगर L है तो वो 2 पाई आर होती, तो आर की वैल्यू L/2 पाई डाल सकता हूं, यहां पे बन जाता IN पाई, और आर की वैल्यू हो जाती L/2 पाई का होल स्क्वायर।
तो मैग्नेटिक मोमेंट L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये वाली बात हो गई गलत। फिर आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, ये वाली बात भी हो गई गलत, लेंथ ऑफ वायर के तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ वायर इन द कॉइल, ये बड़ा सुंदर सुंदर लग रहा है मुझे तो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये गलत हो गया, तो यानी कि सही आंसर हो जाएगा कैलकाटा। ठीक है, समझ में आ गई है? तो इसका 10th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा कैलकाटा। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, भवानी ने तो कैलकाटा की बरसात ही कर दी पकड़ के। चलो, शहबाज कह रहे सर रात में क्लास मत लेना क्यों, क्या हो गया भाई? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लास में रात में मतलब 12 बजे नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मतलब 9:30 बजे टाइप्स का जो टाइम है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहेगा। 9:30 से 12-1 बजे तक क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, फ्लूइड्स की क्लास इसी टाइम पे लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज। चलो, एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर क्या बहुत सारे क्वेश्चंस बनते नहीं है, और इसी रीजन से क्या है कि वो सवाल काफी हद तक एक जैसे ही रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट ऐसा ये क्वेश्चन देखा था आपने, लेकिन आप इसका जवाब आप दे सकते हो क्या? चलिए जल्दी से बताइए। ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो टाइम मैं आपको देता हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली किया हुआ क्वेश्चन है, तो 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड, चलो 35 ले लो या 36 ले लो, तुम भी क्या याद करोगे, 1 सेकेंड एक्स्ट्रा दिया सर ने आपको। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? 11th का आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल डॉक्टर आईडीएस एंड भवानी एंड रिया, वही लोग वहां पर आंसर देते जा रहे हैं। आनंद, चलो बॉम्बे बता रहे सब लोग भाई। तो एक्चुअली बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। कैसे आया बॉम्बे? सिंपल सी बात है, अगर एक कॉइल दे रखी है आपको, कॉइल इस तरीके से है, और अगर कॉइल इस तरीके से है, उसमें करंट मान लीजिए आई जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं बी की जो वैल्यू होगी सेंटर पे वो म्यू0 आई बाई 2r से गिवन होगी। तो आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2br बाय म्यू0, और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है m वो होता है INA। आई की वैल्यू तो यहां से आ गई 2br बाय म्यू0, 2br बाय म्यू0 मल्टीप्लाइड बाय n इज नंबर ऑफ टर्न्स विच इज 1, और एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2b पाई r क्यूब बाय म्यू0। तो 2b पाई r क्यूब बाय म्यू0, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गई ये वाली बातें, क्लियर है? चलो भाई, तो ये हुए आज के 11 सवाल, और कुछ और क्वेश्चन जिसके अंदर बनते हैं, जैसे कि एक सवाल मैं आपके लिए आपको और पूछता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर कहीं आपको दे रखा है, तो उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक उसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम उसको रख देते हैं, तो मैग्नेटिक टॉर्क भी जनरेट होती है। और अगर मैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होती है, तो वो मैग्नेटिक टॉर्क क्या होती है? तो मैग्नेटिक टॉर्क जो टॉर्क होती है, दैट टॉर्क इज एक्चुअली गिवन बाय, टॉर्क वेक्टर इज गिवन बाय m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये कुछ वैसा ही है जैसे पहले वो हुआ करता था, क्या नाम है उसका, डायपोल मोमेंट के ऊपर भी टॉर्क लगती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर भी टॉर्क लगती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ये जो टॉर्क है ये क्या हो जाएगी? m इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो दिस टॉर्क वुड बी 0 इफ, टॉर्क 0 कब होगी? या तो मैग्नेटिक मोमेंट ना हो, या मैग्नेटिक फील्ड ना हो, या फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो। मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल का मतलब एंटी पैरेलल भी चलेगा, इधर है और ये एक इधर है तो भी चलेगा, और एक इधर है ऐसे भी चलेगा। अब इसके अंदर क्या है, कई बार आपसे टॉर्क पूछ ली जाती है, वो टॉर्क की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। टॉर्क की कैलकुलेशन जब आपको करनी पड़ती है, तो उसके अंदर या तो आप बिल्कुल प्लेन मैथ्स लगा लो, जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताइए कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट इस या मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे कब होगा? जब बेसिकली मतलब एक कॉइल कुछ इस तरीके की है। ठीक है, अगर जो कॉइल है
वो कॉइल अगर इस तरीके की है भाई, इसमें है ना इस तरीके से ऐसे कुछ करंट जा रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है। अगर ये जो कॉइल इस तरीके से रखी हुई है उसको हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ देंगे, तो सवाल ये है कि इस पे टॉर्क किधर लगेगी, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज टॉर्क वुड बी क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी टॉर्क वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी नोटा। ठीक है, मतलब कोई डेटा इनसफिशिएंट है या इन दोनों में से कुछ नहीं होगी। ठीक है, जीरो होगी तो भी सी। तो जल्दी से बताओ मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे, ए बी या सी। चलो बताओ, थोड़ा देखो थोड़ा सा वेक्टर आता है क्या। अच्छा, मीनाज का नाम मीना है, अब तो मीनाज को तो पक्का याद रहेगा, मीना नाम है भाई घर में, क्या करें। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई एन ए, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, इसका आंसर बताइए। तो रंजन ने बताया इसका आंसर आगरा। ठीक है, और ममता ने भी बताया आगरा, लव कुश ने बताया बॉम्बे, दिलशाद बॉम्बे। चलो देख लेते हैं, देखो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे गिवन है, एम क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो हम लोग राइट हैंड की उंगलियां रखते हैं पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में, और फिर हाथ को ऐसे ओरिएंट करते हैं ताकि उंगलियां फोल्ड करते टाइम दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन में जाए। मतलब हाथ को मैंने ऐसे रखा पर फोल्ड करते रहे तो नीचे चला गया, मुझे तो ऊपर चाहिए था। तो एम क्रॉस, मुझे बी के डायरेक्शन में चाहिए ना, तो एम क्रॉस बी जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, एम क्रॉस बी बाहर की तरफ आएगा। डायरेक्शन अगर पूछा जाता तो एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, पर ठीक है हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि अगर ये ऐसा लूप है, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है इधर की तरफ, तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ घूमने की कोशिश करेगा। अब ये काम जो है ये हम लोग मैथमेटिकली तो बार बार कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे फिर से पूछूं, एक और नया केस लेते हैं कि भाई अगर मैंने आपसे ये पूछा कि ये बताओ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ है, तो बताओ इस पे टॉर्क कैसे लगेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हो सकता है फिर आपको लगे अच्छा सर फिर सोचना पड़ेगा, तो एम क्रॉस बी, फिर एम क्रॉस बी, सर फिर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बार बार। तो क्या जरूरी है कि हम फॉर्मूला बार बार याद रखें, ना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को आप दोबारा नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आपका हमेशा आंसर आ जाता है, और ट्रिक हमेशा ये होती है, डायपोल मोमेंट में भी यही वाली ट्रिक थी, मैग्नेटिक मोमेंट में भी यही वाली ट्रिक होती है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करती है। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट इधर था तो मैग्नेटिक फील्ड उसको इधर की तरफ घुमाने की कोशिश करेंगी कि तू आ जा इधर। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में भी रिश्ता था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करती थी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करती है। और जैसे ही मैंने ये वाली बात कही, अब हम कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत तेजी के साथ। यहां तो पक्का हो जाएगा, अब तो ये इधर लाएगी अभी। अच्छा, वो भी छोटे वाले एंगल के थ्रू। ठीक है, अगर किसी ने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, सर मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो अब बताओ क्या होगा। अब ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, अब ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट को अपने साथ छोटे वाले एंगल के थ्रू अलाइन करने की कोशिश करेगी। तो इधर आ जाए यार तू, तो उस केस में यहां पर भी आंसर आएगा क्लॉकवाइज, एम क्रॉस बी। मैथ्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिना मैथ्स के भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कहता हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ थी और मैग्नेटिक मोमेंट मान लो इधर की तरफ है, तो यहां पे बताओ ऑप्शन ए क्लॉकवाइज और ऑप्शन बी एंटी क्लॉकवाइज। चलो जल्दी से बताओ इनमें से ए और बी में से कौन सा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, टॉर्क किधर लगेगी, बताओ 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 जल्दी बताओ। इस वाले केस में किधर लगेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आई एम वेटिंग बच्चों। ठीक है, अनन्या, दिलशाद, विशाल, तस्नीम, रिया, बताओ बच्चों। पोल कैसे दूं, याद तो रहा है, बस पोल में दो ही हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस दो ही हैं। चलिए, तो यहां पे जो आंसर आएगा
हमेशा क्लॉकवाइज मतलब ऐसे होगा, घड़ी को देखो, क्लॉकवाइज ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा। अब ये मत करा सर घड़ी तो हमने डिजिटल वाली पहनी है, उसमें घड़ी घूमती नहीं हमारी, तो क्या कैसे पता है क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। द करेक्ट आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट को हमेशा अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करती रहती है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि चलो अब ये बता दो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी और मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो ऐसे था, ठीक है, तो अब मैग्नेटिक मोमेंट पे जो टॉर्क लगेगी, ऑप्शन ए क्लॉकवाइज लगेगी, ऑप्शन बी एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। चलो बताओ। इसके बाद फिर मैं एक सवाल और दूसरे तरीके से पूछूंगा इसी क्वेश्चन को, लेकिन पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ भाई आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता है। ये CW है, वो ACW है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? चलिए, आंसर इज एक्चुअली अगेन मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ऐसे घूमेगा, ये आंसर आ जाएगा क्लॉकवाइज। तो यहां पे जो सही आंसर होगा वो होगा आगरा। समझे? चलो, आगरा इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। फातिमा जी क्या कह रही हैं? सर मैं न्यू हूं, आपका टाइम का शेड्यूल क्या है प्लीज बता दें ताकि मैं हमेशा जुड़ी रहूं। हाँ बिल्कुल, मैं दिन में 3 बजे डेली आता हूं बेटा। ठीक है, और बाकी स्पेशल क्लासेस का मैं अभी आपको तो इसके बाद बता दूंगा कि स्पेशल क्लासेस का मेरा टाइम टेबल आपको कहां से मिल जाएगा। ठीक है, एक और बताओ। चलो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल पूछ लिए मैंने, आसान आसान तो कर क्या है, ये भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही हैं। ये बताओ कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट इधर था, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर था और मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, तो जो टॉर्क होगी वो अंदर होगी या बाहर होगी? अब मैंने ऑप्शन बदल दिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की जगह अंदर बाहर कर दिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चलो जल्दी से बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, टॉर्क अंदर आएगी या बाहर जाएगी? चलिए, अच्छा मीना जी भी न्यू है, स्वागत है आपका मीना जी। बताओ बताओ बताओ। हाँ परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात है अमन, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, नो डाउट, अंदर या बाहर ही होगा। पर सवाल यह है कि अंदर या बाहर, इन दोनों में से आपको बताना है। भवानी ने बताया आगरा, भवानी बता रहे हैं आगरा, से भी बता रही हैं आगरा, अनुपमा ने बताया आगरा। अच्छा, आगरा 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 आगरा, अंदर, हाँ अंदर, अंदर भी आगरा ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये अगर देखा जाए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से तो ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट को अपनी तरफ बुलाती है, इधर आ जा, आजा आजा वापस इधर आ जा, तो हमेशा पुचकार लेती है आजा आजा आजा। तो जब ये इधर जाएगा तो उसको हम क्लॉकवाइज ही है एक्चुअली, ये एक्चुअली क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये कैसे पता चला? राइट हैंड रूल से। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, सॉरी टॉर्क अंदर की तरफ आएगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो टॉर्क बाहर की तरफ आती। तो सही आंसर हो जाता, बहुत बढ़िया बच्चों, सही आंसर हो जाएगा आगरा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई वाली बात? अच्छा, अगर आप तैयार हो तो एक बढ़िया सवाल करें, एक और बढ़िया सा सवाल। एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से सोचना, अगर एक यहां पे ना एक रिंग रखी थी, एक रिंग रखी थी या जमीन के ऊपर, ध्यान से देखना बच्चों क्वेश्चन को, मास इसका m था, रेडियस इसका r था। परसों हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पे ये ऐसे रिंग रखी हुई थी, मास इसका m था, रेडियस इसका r था, और इसके ऊपर एक तार लपेटा हुआ था, और वो जो तार था वो इस तरीके से लपेटा हुआ था, ऐसे ऐसे लपेटा था। समझ रहे हो तार कैसे लपेटा था? बॉल कहां गई मेरी? जैसे मतलब ये रहा, ये रहा एक स्फीयर, और उसके ऊपर लपेटा गया एक तार। तो वायर जो था वो वायर ऐसे लपेटा गया, जैसे ये स्फीयर है और वायर को इस तरीके से लपेटा है, ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो सामने से देखने पे तो ये तार ऐसे नजर आएंगे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पे? तो ये वायर ऐसे लपेटा हुआ था। अब क्या हुआ, ये वायर ऐसे यहां पे लपेट के रखा हुआ है, ठीक है। और क्या हुआ, या चलो छोड़ो, थोड़ा सा और आसान कर देता हूं मैं आपके लिए, थोड़ा सा आसान कर देता हूं।
वो ये हो गया कि वायर को मैंने ऐसे ही लपेट दिया, मतलब इसी तरीके से यहां पे एक तार इसके ऊपर लपेट दिया ऐसे, ठीक है, और n बार लपेटा, और उस वायर में जो करंट डाला वो मैंने आई करंट डाल दिया, ऐसे इसमें करंट गोल 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 घूम रहा, बढ़िया शानदार, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट किधर हो जाएगा वैसे अगर ऐसे घूम रहा है तो, अगर ऐसे करंट घूम रहा है तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आई एन ए, ठीक है। रेडियस इसका आर दे रखा है, रिंग का मास इसका एम है, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है और इस पे ऐसा तार लपेटा हुआ है। अब क्या हुआ कि किसी, अब जालिम जमाना, लोगों को चैन तो है नहीं, चुपचाप बैठा है कि पसंद तो है नहीं, किसी ने इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अचानक ऑन कर दी, ठीक है। तो किसी ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अचानक ऑन कर दी, और मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने की वजह से क्या होगा, क्वेश्चन यहां पर यही है कि ऑन करने के जस्ट बाद में इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन इस रिंग की क्या होगी, क्या है, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, ये चीज क्या है, ये एक रिंग है जो इस बोर्ड के प्लेन में रखी थी, जिसमें ऐसे करंट जा रहा था और करंट ऐसे गोल गोल घूम रहा था, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ था। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इनिशियल अल्फा या एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज द क्वेश्चन। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, क्या लगता है, कर सकते हैं क्या? देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि मैग्नेटिक मोमेंट पहले तो कितना आएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी आई एन ए, करंट आई दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ गया, टॉर्क क्या होगी, टॉर्क होती है m क्रॉस बी। m किधर है, m है अंदर, b किधर है, b है उधर, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। m इधर है, b इधर है, दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं m इंटू बी इंटू साइन 90। m क्या हो गया, m हो गया आई एन पाई आर स्क्वायर, आई एन पाई आर स्क्वायर, b तो b है इसे, साइन 90 हो गया 1, आई एन पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू 1। ये आ गई टॉर्क, लेकिन टॉर्क नहीं पूछी है, पूछा क्या है, पूछी है अल्फा। अल्फा कितना आएगा, तो अल्फा होता है टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पे सबसे भारी सवाल तो यह है, जल्दी से मुझे बच्चों चैट में लिख के बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लूंगा मैं इस रिंग का, चलो जल्दी से बताओ मुझे, मोमेंट, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखा जाएगा, जल्दी से बताना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, चैट में लिखो फटाफट से। ऑप्शंस आर पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर बाय 2। हाँ जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम आर, सॉरी पाई नहीं, एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर बाय 2। हाँ जी, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एम आर स्क्वायर लिखेंगे यहां पर, या एम आर स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे यहां पर। ये एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया सवाल, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे, एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर बाय 2, एंड एक्चुअली द आंसर इज एम आर स्क्वायर बाय 2। क्यों, समझो इस बात को कि भाई ये रिंग है, रिंग है कि मेरे पास, हाँ एक रिंग है मेरे पास, ये थोड़ी बड़ी है पर चलेगी, ये रिंग है, ठीक है, और ये जो रिंग है इसमें मैग्नेटिक मोमेंट तो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है, जैसे मान लो ये हाथ हो गया मेरा, ये अंदर की तरफ, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये ऐसे घूमेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करती है। तो जब मैग्नेटिक, मेरा हाथ जो है जब वो ऐसे घूमेगा, तो जो रिंग थी वो रिंग भी तो ऐसे घूमेगी। तो मेरे बच्चों ये बताओ, रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रिंग,
एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये वाला हो जाएगा ना, और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² या mr²/2? आंसर इज mr²/2। तो यहां पे जब आप आई से डिवाइड करो, टॉर्क आई से डिवाइड करोगे तो आई की वैल्यू लिखोगे, टॉर्क तो हो ही गई IN πr² अपॉन पाई, सॉरी फिर पाई लिख दिया मैंने, mr²/2, mr²/2, r² से r² कट जाएगा और आंसर जो है वो आएगा क्या, 2π/m, 2π/m, दैट इज द करेक्ट आंसर। अक्सर जो सबसे ज्यादा कॉमन जो गलती होती है वो ये 2 लोबा खा जाते हैं, ठीक है। तो आंसर इज 2π/m। समझ में आई बच्चों ये वाली बातें? चलिए, तो ये हुए कुछ मैग्नेटिक मोमेंट के सवाल छोटे छोटे से हैं। टॉर्क ऑन अ लूप के, टॉर्क ऑन अ लूप के बारे में अगर मोटी मोटी बात की जाए तो क्या कहा जा सकता है, एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, कोई भी अगर लूप है, ठीक है, अगर कोई भी लूप है, ध्यान से सुन लेना बच्चों, जिसका एरिया ए है, तो एक बात तो जान लो, एरिया जो होता है वो एरिया वेक्टर के रूप में हम लोग बात करते हैं, और एरिया का जो वेक्टर है वो हमेशा इस जो भी सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बोला अगर ये वाला एरिया है तो एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब आप उसको ऊपर या नीचे कहीं भी मान सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और ये जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में एक और चीज जनरेट हो जाती है जिसका नाम होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है I नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय A, और m वेक्टर इज इक्वल टू IN/A वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। अगर करंट जा रहा है, तो अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो राइट हैंड रूल यूज करते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट गया उसी डायरेक्शन में हम लोग एरिया वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और इधर ही की तरफ अगर एरिया वेक्टर आ गया तो m की वैल्यू जाती है INA, m इक्वल टू INA। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, m इक्वल टू INA, मीना याद रख लो आप तो, ठीक है। मीना क्या हो जाएगा, मीना, बस ये बात याद रखना, इक्वल टू का निशान कहाँ घुसेड़ना है, ठीक है। m इक्वल टू INA लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि MI इक्वल टू NA, मिशन इम्पॉसिबल इक्वल टू नॉट अवेलेबल कर दो यहाँ आप, ठीक है। तो ये m इक्वल टू INA हो जाता है, इससे मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है, और जो निकलने वाली टॉर्क होती है, टॉर्क वेक्टर इज गिवन बाय m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अगेन इसका भी जो डायरेक्शन है वो फिर से क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मतलब राइट हैंड रूल से ही निकल के आएगा। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बातें? चलो, तो बेसिक जो आज की हमारी बातचीत है टॉर्क ऑन अ लूप, तो टॉर्क इज गिवन बाय m क्रॉस b, m इज इक्वल टू INA, I हो गया करंट, n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, और एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, डिपेंड इस बात पे करता है कि करंट का डायरेक्शन आपने कहां पे दिया हुआ है। करंट अगर ऐसे माना हुआ है तो राइट हैंड रूल से उंगलियां दौड़ाओ करंट के डायरेक्शन में, अंगूठा बताएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, वही होगा m वेक्टर का भी डायरेक्शन। समझ में आ गई बेटा ये वाली बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलो, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो भाई, कितना टाइम मिलेगा इसको करने के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने के लिए पूरा 1 मिनट दे देता हूं मैं आपको, और क्वेश्चन नंबर 1 है ये। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे देते हैं बिल्कुल टाइम से। चलो, हेलो भरत, कैसे हैं आप? अरे 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 क्या हो गया? हेलो भरत, हाय रुकैया एंड मिस राजपूत, केम छो? ठीक है, हाँ जी, हेलो जयदीप, हाय आरफा। चलो फटाफट से बता दो इसका आंसर, पहले वाले का आंसर बताओ। करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, इट इज केप्ट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड b विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन बता रखा है बच्चों, सर्कुलर लूप। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज, फोर्स पूछी गई है, फोर्स। कल बताया था मैंने आपको, फोर्स के लिए क्या बोला था, फोर्स जो होती है दैट इज ऑलवेज गिवन बाय, किसी भी वायर के ऊपर जो फोर्स होती है, फोर्स वेक्टर इज गिवन बाय I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यहां पे मैंने बताया था अगर B यूनिफॉर्म है, घंटा बज गया, अगर B यूनिफॉर्म है और अगर एक क्लोज लूप है तो उस केस में जो फोर्स होती है वो हो जाएगी, जो नेट फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी 0। याद है कि ये वाली बात? चलिए भाई, फर्स्ट का आंसर क्या आया, पब्लिक का क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट का कैलकाटा बता रहे हैं। हेलो साहिल, कैसे हो आप? हाय रिया, रिया ने बताया कैलकाटा। जयदीप कैलकाटा, बहुत बढ़िया। तो आंसर जो आएगा स्पंदन, हेलो स्पंदन,
तो आंसर आ जाएगा बेसिकली कैलकाटा। कैलकाटा वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्लोज लूप के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा 0 होती है। सो द करेक्ट आंसर इज कैलकाटा। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। ठीक है, अच्छा वैसे टॉर्क क्या आती है, ये तो फोर्स की बात हो गई। ठीक है, फोर्स की बात ही हो गई। टॉर्क क्या आती है इस केस में, क्या आप आंसर बता सकते हो? इसी केस में टॉर्क क्या आती? भाई अगर लूप होता, वो लूप कैसा होता? लूप इस तरीके का होता, ठीक है, उसमें करंट जा रहा होता है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्होंने बता रखी, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये टॉर्क क्या होती है? टॉर्क होती है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर टॉर्क एम जो है वो बाहर की तरफ हो गया, बी अंदर की तरफ हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 180, यानी और जो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वो भी हो जाएगा 0। तो एक्चुअली टॉर्क भी 0 ही आती, नेट फोर्स भी 0 आ रही है, टॉर्क भी 0 आ रही है, दोनों चीजें 0 ही आती। समझ में आ गई? बिल्कुल सही बात है, बहुत सही। पारस, स्नेहा, प्रेरणा, मिनाज, बिल्कुल सही बात है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट फटाफट। आज इस वाले टॉपिक को हम लोग इतना स्ट्रांग कर लेंगे, इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि इसके ऊपर नीट के अंदर कोई भी सवाल आ जाए वो हमसे छूटेगा नहीं, और हम बिल्कुल फटाफट से इसको सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, चलो लाइक देते जाओ और वो हार्ट्स देते जाओ जरा चैट के अंदर, ताकि मुझे भी यार थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, current loop of area 0.01 meter square and carrying a current of 10 amperes is held perpendicular to the magnetic field of 0.1 Tesla. The torque in Newton meter acting on the loop is. चलो भाई जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। 30 सेकंड्स मिलेंगे, क्योंकि पूरा सवाल मैंने आपके लिए पढ़ दिया है, कैलकुलेशन इसके अंदर कोई खास है नहीं। चलिए देखते हैं ना 30 सेकंड्स में बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं क्या? जल्दी से शुरू हो जाओ, अभी अभी कुछ ऐसा हिंट दिया था मैंने। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना बच्चों क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, क्वेश्चन मतलब आंसर के साथ में। चलिए, हेलो रिधिमा, चलिए जल्दी बताओ बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? सेकंड जल्दी बताओ। आंसर नहीं दिख रहा मुझे, क्या बात है? भवानी का आंसर आ गया है, हेलो भवानी। सेकंड का आंसर आ गया कैलकाटा, चमकता डॉक्टर, सी फॉर चमकता डॉक्टर। देख लेते जरा क्या दे रखा है, करंट लूप ऑफ एरिया। ये हो गया अपना करंट लूप, ठीक है, इसका एरिया दे रखा है, इस कैरिंग का करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर इसका करंट हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, मैग्नेटिक मोमेंट राइट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो एम हो गया बाहर की तरफ। एम की वैल्यू वैसे क्या हो जाएगी? आई, नंबर ऑफ वन टर्न्स 1, और एरिया दे रखा है, सॉरी एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 0.01, जो भी दे रखा है, तो मैं ए ही लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, एरिया हो जाएगा ए, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दे रखी है आपको 0.1 टेस्ला, विच इज परपेंडिकुलर टू, ये जो प्लेन है, करंट लूप ऑफ एरिया दिस एंड कैरिंग अ करंट ऑफ दिस एम्पीयर इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1। यानी कि एरिया जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर हम देखें तो फील्ड जो आएगी वो तो बाहर की तरफ आ गई, बाहर या अंदर कहीं भी मान लो, चलो बाहर अंदर मान लेते हैं, पर मुद्दे की बात यह है कि जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और अगर वो परपेंडिकुलर है, इस बात का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली एम वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और अगर एम वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी रखी थी वैसे इन्होंने? 0.1 टेस्ला। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि टॉर्क की वैल्यू तो होती है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दोनों चीजें अगर आपस में पैरेलल होंगी, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 या 180, और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0। सो द करेक्ट आंसर वुड बी आगरा। ठीक है नियाज, हेलो नियाज, हाय पूजा, हेलो जयदीप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? बताओ क्या आएगा थर्ड का आंसर। टाइम मैं आपके लिए शुरू कर देता हूं, एंड योर टाइम वुड बी 45 सेकेंड्स। 45 सेकेंड मिलेंगे आपको। एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दें बजाय स्पीड पे ध्यान देने के, जल्दी से एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे बच्चों। चलो भाई बताओ फटाफट से, कोई बात नहीं पूजा जी, सेकंड का आंसर आगरा आ गया, बिल्कुल सही बात है। थर्ड का बताइए। A current carrying coil is placed in a constant uniform magnetic field B. Torque is maximum on this coil when the plane of coil is. ध्यान से सोच के बताना बच्चों,
हेलो शहबाज, लेट हो गए बेटा, जल्दी टाइम पे आ जाया करो। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या आ रहा है। हाँ जी, घंटा बज गया भाई। देखो टॉर्क क्या होती है, टॉर्क होती है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है, यानी वो हो गई m b साइन थीटा। अगर टॉर्क है m b साइन थीटा, इस बात का मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। वो कब होगा, जब थीटा 90 होगा। और थीटा 90 कब होगा, जब एरिया वेक्टर जो है वो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे हो। यानी कि वो जो प्लेन है, वो प्लेन मतलब इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री आ गया। ये वाला जो एंगल है ये तो बन गया 90 डिग्री, और फील्ड का जो ये जो प्लेन है वो फील्ड के प्लेन में लाई करे, या फील्ड जो है वो पैरेलल हो फील्ड के, सॉरी फील्ड जो है वो पैरेलल हो प्लेन के। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। Coil is maximum when plane of coil is perpendicular to B, plane of coil अब ये वाला हो गया, parallel to B, perpendicular to B 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा बॉम्बे, एंड बॉम्बे वुड बी द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर दे दिया था, जरा जल्दी से मुझे चैट के अंदर मी लिख के दिखाना। हाँ जी, तो थर्ड का आंसर आ जाएगा बॉम्बे, ठीक है। ये एक्चुअली बस यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं, इसी वजह से बच्चे कई बार हमारे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बॉम्बे, ठीक है। देखो दो बातें हैं, एरिया अलग होता है और एरिया वेक्टर अलग होता है। कई बच्चे, अरे एरिया वेक्टर गिर गया मेरा, हाँ एरिया इधर होता है, एरिया वेक्टर इधर होता है, ठीक है। तो एरिया अगर हॉरिजॉन्टल है तो एरिया वेक्टर वर्टिकल है, एरिया अगर वर्टिकल प्लेन में है तो एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल है। ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, कई बच्चे इसी कंफ्यूजन के चक्कर में सवाल गलत करते हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला जो सवाल है वो ये है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं चौथा सवाल आप लोग सही करते हो क्या। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल एक सिंसियर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। 45 सेकंड देता हूं मैं आपको, आराम से तसल्ली से मतलब टेक टाइम, लेकिन सही आंसर देना है आपको, ठीक है। मेक श्योर कि आपका आंसर सही आए। तो मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, मतलब क्या हुआ, डायग्राम बनाते जाया करो फिर इसके अंदर साथ साथ। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है। तो प्लेन ऑफ कॉइल ऐसा है, ठीक है। देन द टॉर्क विल बी, तो अब टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, जीरो होगी या नन ऑफ दीज होगी, जल्दी से बता दो, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बोलो भाई। समीक्षा ने बता दिया आगरा, अभय ने बताया कैलकाटा, विशाल ने बताया आगरा, निखिल कैलकाटा, बहुत बढ़िया बच्चों। अभय कैलकाटा, निखिल कैलकाटा, भवानी आगरा। चलो चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। तो यहां पे क्या आएगा आंसर, द आंसर विल एक्चुअली बी आगरा। आगरा इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर ही हो जाएगा, दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। एरिया वेक्टर ये वाला है, बी वेक्टर इधर वाला है, और जो ये होती है टॉर्क होती है दैट इज गिवन बाय m क्रॉस b, यानी कि m b साइन थीटा। थीटा हो गया 90, तो साइन 90 हो जाएगा 1, यानी कि टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू इसी केस में आ जाएगी। आंसर हो जाएगा आगरा। समझ में आ गए सबके। चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। जितनी गलतियां, क्या आपसे गलतियां हो रही हैं, क्या आपसे गलतियां हो रही हैं, अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सीखने की, ठीक है। गलतियां करनी है करो, जितनी गलतियां करनी है करो, अभी करो, ठीक है। एग्जाम में जाके मत करना, जितनी गलतियां करनी यही कर लो, ठीक है। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, ठीक है, अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स इज लाइंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एज शोन इन द फिगर। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसके अंदर एक करंट जा रहा है, जैसे 1 एम्पियर। डायग्राम थोड़ा सा उतना क्लियर हो सकता है, नाम दिख रहा हो आपको। ये साइड है 0.1 मीटर, ये वाली साइड है 0.2 मीटर, ठीक है। ये दे रखा है 0.1 मीटर, और ये वाली जो साइड दे रखी है ये दे रखी है 0.2 मीटर, इस वाले स्क्वायर की, इस वाले मतलब कॉइल की, ठीक है।
इसमें 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल विल बी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर लेफ्ट में नॉर्थ है और राइट में साउथ है तो इसका मतलब जो फील्ड होगी वो फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे होगी। ठीक है, पहला तो आप क्या है, मुझे ये बता सकते हो कि एरिया वेक्टर किधर होगा? तो एरिया वेक्टर, करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट हैंड की उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंगूठा बताएगा अंदर की तरफ। तो कॉइल जो होगा, कॉइल में जो करंट, ये जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होने वाला है। और आपसे टॉर्क पूछी जा रही है। चलो 30 सेकंड्स, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम दे चुका हूं, हालांकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन काफी टाइम ऑलरेडी दे चुका हूं, इसलिए 30 मोर सेकंड, जल्दी से बता दो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या आ रहा है, फटाफट बताइए बच्चों। 5th का आंसर जरा देखें बच्चों ने क्या दिया, बच्चों ने कुछ आंसर दिया क्या? हाँ भाई, भवानी ने दे दिया है बॉम्बे, बहुत बढ़िया। पूजा जी बॉम्बे, ठीक है। समीक्षा बॉम्बे, रिया बॉम्बे, क्या बात है, बम्बई वाले बहुत सारे आ गए। चलो ठीक है, देखते जाते हैं। हाँ अरफा, मैंने लंच कर लिया, चलो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है देवव्रत, जो एरिया वेक्टर होगा वो इन्वर्स होगा, एरिया वेक्टर इन्वर्स होगा, बिल्कुल सही बताया आपने। चलो बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, अभय ने बता दिया कलकत्ता, बाकी और कौन है? प्रेरणा ने भी बॉम्बे बता दिया है, बहुत सारे बच्चों ने बॉम्बे बता दिया, बॉम्बे की बाढ़ आ गई मतलब। ठीक है, मिनाज ने कह दिया बी फॉर बिंदास, ठीक है, बिंदास डॉक्टर, ओके। हाँ भाई, बड़ा डॉक्टर भी कह सकते हैं वैसे। खैर, अ कॉइल ऑफ बिंदास डॉक्टर से अचानक मुझे मतलब कबीर सिंह की याद आ गई, पता नहीं क्यों। पर ठीक है, अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, ठीक है। तो एक मिनट टॉर्क निकालिए ना, निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। एम क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, वो होता है आई एन एरिया वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। करंट दे रखा है आपको 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, ये लिखा, करंट 1 एम्पियर दे रखा है। एरिया हो गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो 0.02 हो गया एरिया, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 1 टेस्ला, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू, विच टू? मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, एरिया वेक्टर है अंदर, और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो यहां पे आ गया 90, ठीक है। साइन 90 हो गया, बहुत ही खुशी के साथ 1, बस इसको सॉल्व कर लो और क्या है, तो ये 2 आ जाएगा। तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बॉम्बे, एंड ऑब्वियसली मेजॉरिटी इज करेक्ट, डेमोक्रेसी का जमाना भाई साहब, सब लोगों ने जो आंसर, इतने सारे बच्चों ने मिलकर जो आंसर दिया है वही सही आंसर है, एंड द करेक्ट आंसर इज नो डाउट बॉम्बे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल। 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ सबकी बराबर है पर उनके एरिया अलग अलग है, मतलब शेप अलग अलग है तो ऑब्वियसली एरिया भी अलग अलग होंगे, आर बेंट इन द फॉर्म ऑफ 4 लूप्स P, Q, R and S. These are suspended in a uniform magnetic field and same current passes in them. Maximum torque किस केस में आएगा? वैसे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है तो पता नहीं है, अपन अब मतलब सबके लिए सेम ही है, तो हम एक काम करते हैं, सब में ही मैग्नेटिक फील्ड इधर मान लेते हैं, ठीक है। और टॉर्क किसमें सबसे ज्यादा आएगी, बस ये पूछा गया है। बिल्कुल जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं हम लोग, टाइम आपको मिलेगा 30 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो बताओ बच्चों, 6th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर लिखना। चलो 6th का आंसर रिया ने दे दिया है बॉम्बे। हेलो इब्राहिम, कैसे हो आप? और किसने दिया? हाँ जी, गगन का आंसर आ गया दिल्ली, रिया ने बॉम्बे पहले से दे रखा है, ठीक है। तो भाई घंटे, ओह सॉरी, मैं शायद सामने खड़ा हुआ था इसके, बट सिंपल सी बात है, टॉर्क जो होती है वो होती है एम क्रॉस बी, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू होती है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, टॉर्क वेक्टर की वैल्यू यही होती है, और अगर ये होती है तो वो हो गया आई एन एरिया वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलो एंगल जो है सबके लिए सेम ही है, तो हो गया आई एन ए बी इंटू साइन थीटा। अब सिंपल सी बात ये है कि आई सबके लिए सेम है, एन सबके लिए सेम है, बी सबके लिए सेम है, साइन थीटा सबके लिए सेम है, तो सिर्फ एरिया वेरी करेगा। अब वायर की लेंथ सबके लिए बराबर बता रखी थी, इक्वल लेंथ बता रखा है, इसका मतलब जो पेरीमीटर है वो सबका सेम है। अब सेम पेरीमीटर के लिए अगर आपको एरिया मैक्सिमाइज करना है तो आई होप आपको ये वाली बात पता है कि सेम पेरीमीटर के लिए, सेम सर्कमफ्रेंस के लिए सबसे ज्यादा एरिया होता है किसी भी सर्कल का,
सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होता है अगर हम सेम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो। और इसका मतलब ये हो गया कि आंसर जो होगा वो हो जाएगा एस, क्योंकि उसी का एरिया सबसे ज्यादा है और जिसका एरिया सबसे ज्यादा है उसी के लिए टॉर्क सबसे ज्यादा आएगी। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात? अच्छा चलिए, देवदास मेरे भाई, टॉपिक का नाम पढ़ो। देखो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चन है ये? मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर नीट 2021। तो मैं एडवांस लेवल के सवाल कैसे करा सकता हूं? यहां पर एडवांस के लिए आप प्लस पे आ सकते हो या स्पेशल क्लासेस पे आ सकते हो, वहां पर मैं आपको एडवांस लेवल के सवाल भी कराता हूं। ठीक है, स्पेशल क्लासेस जो फ्री वाली क्लासेस हैं उसमें आप आ सकते हो, उसमें हायर लेवल के सवाल हम लोग करते हैं। ठीक है, ओ अच्छा, वो वैसे ही देखिए, वो बूस्टर शॉट्स जो हैं, ये बूस्टर कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग 3 महीने के अंदर पूरी की पूरी फिजिक्स कवर करने वाले हैं। और जिसमें शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स, बेसिक कंसेप्ट से फॉर्मूले, टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वहां पर आपको मिलती हैं। ये होता है डेली शाम को 6 से 7, 7 से 7:30 होता है जनरल डाउट क्लियरिंग सेशन, और इसके जो लिंक्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, tinyurl.com/अनुसार स्पेशल पे जाइए। जैसे आप वहां पर जाओगे वहां पे आपको सारे के सारे जो जितनी मेरे स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं या हो चुकी हैं उनके सबके एक साथ लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे। समझ में आ गई? तो यहां से आप सारे के सारे सेशंस देख सकते हो। जैसे कि आज क्या तारीख है? आज है 13 जनवरी। ओहो, हैप्पी लोहरी टू एवरीबॉडी। ठीक है, मैं भूल गया था। तो आज जैसे 13 तारीख है, तो 13 तारीख को कौन कौन सी क्लासेस हैं? ये 13 तारीख को, एक मिनट, हाँ, तो 13 तारीख को, ये 13 तारीख है, चलोगे नहीं तुम कुछ, एक मिनट, हाँ, तो 13 तारीख को बूस्टर कोर्स ऑन मैकेनिकल वेव्स पार्ट 4 होने वाला है। मैकेनिकल वेव्स चल रहा है, इसके अंदर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और एक्चुअली एक थर्मोडायनेमिक्स 1 की क्लास भी है, और वो एक्चुअली शाम को है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे। और ये तो रेगुलर पढ़ाई है, थर्मोडायनेमिक्स की रेगुलर जो क्लास होती है। अगर आपको बिल्कुल भी थर्मो नहीं आती है तो आप यहाँ पे आ जाना रात को 10 बजे। ठीक है, आओगे कैसे? ये लिंक्स हैं, ये सब एक्टिवेटेड लिंक्स है, क्लिक करोगे क्लास से पहुंच जाओगे। या फिर आप सिंपल एक काम कर सकते हो कि अब मेरी फोटो के नीचे यहाँ पे मेरा अनअकैडमी की जो ऐप है, अनअकैडमी की जो मेरी प्रोफाइल है उसका लिंक दे रखा है, वहां जाओ। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और ये वाला लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ जाओ, बस मुझे फॉलो कर लो, तो अपने आप जब भी मेरी कोई लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसी बात पे अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलो भाई 7th क्वेश्चन बता दो फटाफट से, क्या आएगा 7th क्वेश्चन का आंसर? Current is carried in a wire of length L. If the wire is formed into a circular coil, the maximum magnitude of torque in a given magnetic field B will be. ज्यादा से ज्यादा टॉर्क कितनी हो सकती है? अभी अभी मैंने इस बारे में आपको बताया है बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को, या इसके बारे में एक हिंट दिया था, लेकिन फिर भी चलो 45 सेकंड आप ले लीजिए और करो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो जल्दी से बताओ 7th क्वेश्चन के आंसर्स। हाँ, क्लास बाकी है। अरे अभी क्लास खत्म थोड़ी हुई है, तो बीच में आ गया था। ठीक है, हाँ जी, लिख लिया, कर लिया। 7th का आंसर क्या आया? 7th का आंसर अभय का आ गया है आगरा, और किसका आ रहा है? चलिए, चलो भाई बताइए, चलो देख लेते हैं 7th का आंसर क्या आ रहा है। करंट इज कैरिड इन अ वायर ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल फिक्स्ड है। ठीक है, इफ द वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल में उसको कन्वर्ट कर दिया, रेडियस मान लेते हैं आर है, तो 2 पाई आर की वैल्यू एल हो जाएगी सर्कमफ्रेंस। और उस केस में हम ये कह सकते हैं कि एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो आर की वैल्यू आ गई L/2 पाई, और एरिया की वैल्यू आ गई पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, यानी कि L/2 पाई का होल स्क्वायर। यानी कि एरिया आ गया है पाई L² / 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से पाई कट गया और ये बचा L² / 4 पाई। ये तो आ गया एरिया। पूछा क्या गया है? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। फील्ड क्या होती है? सॉरी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क क्या होती है? वो होती है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यानी कि वो होती है mb sin थीटा।
m होता है आई एन ए और b, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आई एन ए बी, क्योंकि साइन थीटा हो जाएगा 1। आई तो ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है। एरिया जो होगा, एरिया कितना हो गया, एरिया आ गया एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई और मल्टीप्लाइड बाय बी। तो जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू बी। देखो आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू बी, यानी कि सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। कितने लोगों ने आंसर बॉम्बे दे दिया था बच्चों? बहुत बढ़िया, प्रेरणा एंड भवानी, मिनाज, बहुत बढ़िया। अब भाई आंसर बॉम्बे आएगा बेटा, ठीक है। चलो ठीक है भरत, समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बात है रिया। बी से बाबू भाई, बाबू भाई कह लो या बॉम्बे कह लो, या मतलब बड़ा डॉक्टर कह सकते हैं हम, जो हम बनना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल। टू डबल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? मतलब अगर आपको टॉर्क डबल करनी है तो क्या करना पड़ेगा? 4 ऑप्शन है, 45 सेकंड का समय है, एक एक ऑप्शन पढ़ते जाओ, जल्दी से मुझे आंसर बताते जाओ। फटाफट से बताएंगे बच्चों आंसर और जल्दी से सॉल्व करेंगे। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, टॉर्क इज गिवन बाय m क्रॉस b। बार बार हर बार ये वाला फॉर्मूला लिखा मैंने। तो टॉर्क की वैल्यू आई एन ए बी साइन थीटा बन जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। चलिए 27 सेकंड बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। शुरू हो जाओ बच्चों, जल्दी से बताओ। शहबाज ने आंसर बॉम्बे दे दिया है, ठीक है। There seems to be a problem regarding the speed. चलो लैग अभी भी आ रहा है क्या? नहीं, अब ठीक है। चलो थिंग्स आर ओके नाउ। हाँ जी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 8th का आंसर, 8th का आंसर बन जाएगा एरिया ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन शुड बी डबल। तो टॉर्क क्या होती है? होती है आई एन ए बी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बॉम्बे। एरिया ऑफ द करंट, एरिया ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल शुड बी डबल। एक मिनट, क्या? एरिया ऑफ द, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ हो गई है। आई थिंक ये कुछ मिसप्रिंट है। आंसर जो आएगा वो इसका, वैसे टू डबल द टॉर्क, टॉर्क को डबल करना है। तो टॉर्क को अगर डबल करना है तो या तो करंट डबल कर लो, या एरिया डबल कर लो, या नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर लो, या मैग्नेटिक फील्ड डबल कर लो। मुद्दे की बात इतनी सी है, ठीक है। तो पहला दे रखा है एरिया ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों डबल करोगे तो ये तो गलत हो ही गया। क्या की बात करते हैं? ओनली एरिया ऑफ कॉइल शुड बी डबल्ड। तो ओनली एरिया ऑफ कॉइल को अगर हम डबल कर देते हैं और रेक्टेंगुलर कॉइल है देन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इससे भी आंसर आ जाएगा। एक मिनट रुको, यहाँ तो मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो आंसर आएगा ये वाला तो सही लग रहा है मुझे। नंबर ऑफ टर्न्स आर टू बी हाफ्ड, आधा करने से तो टॉर्क आधी हो जाएगी, ये भी गलत हो गया। एरिया ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल शुड बी डबल्ड। एरिया ऑफ करंट क्या होता है? एरिया एंड द करंट, ये एंड आएगा, एंड द करंट थ्रू द कॉइल, तो इसको डबल डबल करके 4 गुना हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। सही आंसर इसका आएगा कैलकाटा। सो द करेक्ट आंसर इज कैलकाटा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़ देता हूं एक बार। टू कंडक्टिंग कॉइल्स आर प्लेस्ड इन द सेम एक्सिस। इफ वी कनेक्ट अ बैटरी विद वन ऑफ द कॉइल, देन वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या होगा? ठीक है। तो टू कंडक्टिंग कॉइल्स आर प्लेस्ड इन द सेम एक्सिस इफ वी कनेक्ट अ बैटरी विद वन ऑफ देम। एक में अगर बैटरी तोड़ाई तो क्या होगा? समझो, ये एक्चुअली थोड़ा सा EMI से प्रेरित क्वेश्चन है, ठीक है।
कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने एक यहाँ पे कॉइल ली और एक कॉइल ये वाली है और ये हो गया इनका एक्सिस, ठीक है। ये अगर एक्सिस आ गया, अब क्या हुआ कि ये जो कॉइल है इसमें एक में बैटरी एक्स्ट्रा घुसेड़ दी, तो उसके वजह से इसमें जो करंट है वो दौड़ने लग गया। अगर इसमें ऐसे करंट दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर करंट दौड़ेगा तो उसकी वजह से दूसरे वाले कॉइल के अंदर फ्लक्स जाएगा, और जब उसमें फ्लक्स जाएगा तो वो उस जाते हुए फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करेगा। अगर इसमें करंट ऐसे दौड़ा तो उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होगी वो लेफ्टवर्ड्स होगी। इसका मतलब इसमें से जो फील्ड जाएगी वो लेफ्टवर्ड जाएगी, और ये अपना पर्सनल करंट ऐसे डायरेक्शन में दौड़ाएगा ताकि वो उस फील्ड को अपोज कर सके। तो बेसिकली एक कॉइल में अगर करंट ऐसे जा रहा है तो दूसरे कॉइल में करंट ऐसे जा रहा होगा, दोनों कॉइल्स का जो आपस में करंट होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। और अगर ऑपोजिट होगा कॉइल्स में, अगर जो ये अपोजिट आएगा तो उस केस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। सो द आंसर वुड बी, वो एक्चुअली एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बताई थी मैंने ये वाली बात आपको लास्ट क्लास में कि अगर दो वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दो वायर्स में अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये वाले अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो वाले रिपेल कर रहे हैं। अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। वैसे इसको समझने का एक तरीका और है, एक ट्रिक और है छोटी सी, रामबाण अपना। वो ये है कि हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई कॉइल है, मान लो ये वाली कॉइल है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है तो फील्ड अंदर की तरफ है, और फील्ड अगर अंदर की तरफ है तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। इधर से देखने पे ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, किसी भी मैग्नेट के साउथ पोल की तरह। ऐसे ही अगर कॉइल ऐसा होता है, इसमें करंट जो है वो ऐसे जा रहा होता, तो उस केस में फील्ड बाहर निकल रही होती। बाहर निकलती तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो इधर से देखने पे यही कॉइल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रही है। तो अब इसमें अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसका लेफ्ट में नॉर्थ है, राइट में साउथ है, और इसमें करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इसका इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो अगर दो मैग्नेट के साउथ साउथ पास रखूंगा तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये दूसरा तरीका है इसी बात को समझने का। इसके बारे में और बहुत सारी बातचीत हम करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कराऊंगा, तब मैं फिर ये वाला कंसेप्ट आपको दोबारा से समझाऊंगा। अभी समझ में आ गया सबके ये वाली बात? अच्छा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। चलो 10वां सवाल देखते हैं। Square current loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. ठीक है, square current loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. तो ये रहा square loop, और उसी डायरेक्शन में, उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, बी ही है मतलब, और इतनी सारे बी क्यों लिख दिया वैसे मैंने, हटाओ इन सबको। हाँ, और क्या दे रखा है? If the force on one of the arms is F, the net force on the remaining 3 arms is how much? भाई एक फोर्स, एक आर्म पे अगर फोर्स F लग रही है तो बाकी 3 पे मिला के फोर्स कितनी लग रही है? बहुत ही छोटा और टुच्चा सवाल है, 20 सेकंड मिलेंगे आपको इसको सॉल्व करने के लिए। 20 सेकंड में बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो बताओ, एक आर्म पे अगर फोर्स F लग रही है तो बाकी 3 आर्म्स पे फोर्स क्या लगेगी? चलो जल्दी से बता दो बच्चों, बताइए। 10th क्वेश्चन का आंसर बताओ। भवानी ने बता दिया है बॉम्बे, बिल्कुल सही बात। और कौन है? सेम हेयर बच्चे, दिशा। चलिए 20 सेकंड खत्म हो गए। यूनिक बॉय बॉम्बे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है प्रिया। सो आंसर इज बॉम्बे। आंसर इज ऑब्वियसली बॉम्बे। क्यों? क्योंकि क्लोज लूप के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होती है बच्चों? 0 होती है। क्लोज लूप के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो नेट फोर्स होती है इट इज ऑलवेज गिवन बाय 0। अगर एक पे फोर्स F वेक्टर लगी है तो बाकी तीनों पे मिला के फोर्स ऑब्वियसली माइनस F वेक्टर लगेगी, तभी नेट फोर्स 0 आएगी। तो 10th का आंसर आ जाएगा बॉम्बे। ठीक है, बहुत बड़ा डॉक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल देखते हैं। Square loop carrying a steady current I is placed in a horizontal plane near a long straight conductor. ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक है। एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द कंडक्टर एज शोन इन द फिगर, ठीक है, डिस्टेंस d दे रखा है। लूप विल एक्सपीरियंस, ये वाली बात हमने कल करी थी,
ठीक है, लेकिन अब टॉर्क के बारे में भी बातचीत करना बाकी है। फोर्स, हम लोगों ने फोर्स के बारे में बात कर ली थी, याद आ रहा होगा आपको। तो फोर्स जो है दोनों के बीच में वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, क्योंकि यहां पे फील ज्यादा स्ट्रांग है, यहां पे फील कमजोर है। याद है छोटू पकड़े थे लास्ट वाली क्लास के अंदर, खूब सारे छोटू पकड़ पकड़ के, ये कौन सा छोटू है, ये वाली, ये इनकी फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाती है और इन दोनों की फोर्सेस भी आपस में ऑपोजिट हैं, लेकिन ये फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि यहां पे फील ज्यादा स्ट्रांग है, तो बेसिकली फोर्स अट्रैक्टिव आ जाती है। पर सवाल यहां पे टॉर्क का है, तो बताओ भाई 11वें का आंसर आपके हिसाब से क्या आ रहा है? 30 सेकंड ले लें, बताओ भाई। 30 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं भाई, 30 सेकंड, 30 सेकंड काफी होंगे मेरे ख्याल से। चलिए 30 सेकंड में बताओ इसका आंसर आपके हिसाब से क्या आ रहा है, फटाफट। बहुत बढ़िया डोरेमोन, बहुत बढ़िया शहबाज। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर साथ में लिखो बच्चे, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। चलिए, उमंग ने बताया दिल्ली, प्रिया ने बताया दिल्ली, फिर आ गया 0, रिया दिल्ली, बहुत बढ़िया डोरेमोन। हाँ जी, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? स्क्वायर लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट आई इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन नियर, ठीक है। नेट रिपल्सिव फोर्स, तो नेट रिपल्सिव फोर्स तो गलत हो गया, अवे फ्रॉम द कंडक्टर, ये तो गलत है, ठीक है। नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर, ये वाली बात सही हो गई। टॉर्क के बारे में क्या ख्याल है? अगर इसमें करंट इधर जा रहा है तो टॉर्क क्या होगी? अगेन टॉर्क इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, क्योंकि आज हम टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो टॉर्क होती है क्या, एक बार फिर, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। m किधर है? अब मैग्नेटिक मोमेंट तो अंदर की तरफ आ गया, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट तो बन जाएगा अंदर की तरफ, और b वेक्टर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, अगर इधर करंट इधर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ आ गई, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया? 0। ये हो जाता है एम बी साइन थीटा, थीटा हो गया 0, तो ये टर्म पूरा बन गया 0, तो टॉर्क विल बी 0। अभी क्या बोल रहा है? नेट टॉर्क एक्टिंग अपवर्ड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, डाउनवर्ड नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये दोनों ही गलत हो गए। नेट टॉर्क तो 0 ही आने वाली है, आंसर आ जाएगा दिल्ली। तो 11th का सही आंसर है दिल्ली, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ठीक है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 12, 12वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। लंबा सवाल है, बढ़िया आराम से 1 मिनट लो, तसल्ली से सॉल्व करो। चलो करो फटाफट, तसल्ली से मतलब टेक योर टाइम, ठीक है, और एक्यूरेसी पे आप ज्यादा ध्यान दें बजाय स्पीड के। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में गलत, जल्दी आंसर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दी गलत आंसर देना बहुत बुरी बात है बच्चों, ठीक है। चलो बताइए क्या आंसर आया आपका यहां पर? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर सवाल, प्रश्न नंबर 12, उत्तर बताइए। चलो अच्छा, आई वॉज प्लानिंग टू टेक सम वन शॉट्स, तो किसका वन शॉट आप देखना चाहेंगे इस सवाल के साथ साथ? ये सवाल तो चल ही रहा है, वैसे समय खत्म हो गया, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, फिर बताना। 12th का आंसर पब्लिक ने बताया दिल्ली, ठीक है। यूनिक बॉय, रिया, अंजू एंड कैलाश, बहुत बढ़िया, इन बच्चों ने बताया इसका आंसर दिल्ली। वैसे आप देखो तो 9.6 तो कॉमन ही है, बस पावर देखनी है अपने को, ठीक है। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर और अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड विड्थ 10 सेंटीमीटर अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो ये हो गया मान लो x, इधर आ गया y और बाहर की तरफ आ गया z, तो y में ये हो गया 20 और z में आ गया 10 सेंटीमीटर अलॉन्ग z, तो यहां जो इसका जो लूप बना वो लूप कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर तो y के अलॉन्ग है और 10 सेंटीमीटर z के अलॉन्ग है। करंट जा रहा है इसमें 10 एम्पियर। इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप एग्जिस्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रही है वो 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप है, यानी कि यहां है 0.3 आई कैप और ऊपर की तरफ है 0.4 जे कैप, ठीक है। एक्ट्स ऑन द लूप, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज, तो टॉर्क क्या हो जाएगी? टॉर्क हो जाएगी अगेन m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यानी वो हो गया m b साइन थीटा
m हो गया INA इंटू बी साइन थीटा। बी साइन थीटा हो जाएगा बेसिकली बी का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं या ये कहो कि एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया के जो एरिया के पैरेलल वाला जो कंपोनेंट आएगा वो लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ देखते हैं एरिया वेक्टर जो आएगा, एरिया वेक्टर तो आ गया आपका इस डायरेक्शन में, ये वाला आ गया एरिया वेक्टर, ठीक है। इस फील्ड की वजह से यहाँ पर जो टॉर्क आएगी वो जीरो आएगी, टॉर्क सिर्फ इस वाली फील्ड की वजह से आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपोनेंट ऑफ फील्ड की वजह से आएगी, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी I आ गया है 12, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, एरिया हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 यानी कि 0.02, और B की वैल्यू दे रखी है, हाँ B की वैल्यू आएगी 0.4, बस यही आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये तो 1 2 3 0 तो हटा दिए, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 12 96 अपॉन 1000, तो यानी कि ये आ जाएगा 96 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी कि 9.6 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर। 9.6 10 टू द -2 यानी कि आंसर आ जाएगा कैलकाटा। समझ में आ गया बच्चों कैलकाटा, ठीक है। चलो सवाल, अच्छा अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है, जो अगर क्या जुड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF अगर होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट UG पे, और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो, ठीक है। जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये, और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये, और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये, ठीक है। तो आप कोई सा भी कोड यूज़, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज़ करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए, एंड ये जो कोड है इसको यूज़ करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फ़ायदा मिलता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करे कि भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ये वाला कोड डाल के। कोड क्या है, अनु10। अनु क्यों, क्योंकि अनु मेरा नाम है। 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो, ठीक है बच्चों। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन, ठीक है। चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो दैट शुड बी ऑल, एंड जाते जाते मैं वही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।